हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं जो हमने सीरीज शुरू की है, जो हम नेक्स्ट डे के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक से। तो मुझे ऐसा लगता है कल के लिए निफ्टी बैंक में कल के लिए जो 12 अप्रैल है उसके लिए हम आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए प्राइस तो फ़िलहाल उसके नीचे है, जो नो ट्रेडिंग जोन है हमारा उसके बिल्कुल नीचे प्राइस है। तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस कल को गैप अप थोड़ा सा ओपन होके इस प्राइस के पास आने के बाद आप सेलिंग का देखिएगा, या अगर प्राइस इस रेंज को तोड़ के थोड़ा सस्टेन होती है, लगभग पहले 30 मिनट कुछ मत करेगा आप, क्योंकि पहले 30 मिनट मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होता है। स्पेकुलेटिव मूव्स आ सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है वो बनती है। लगभग ऐसा समझ लीजिएगा 10 बजे के बाद मार्केट एकदम स्टेबल से काम करता है, या 9:30 या 9:45 के बाद मार्केट एकदम स्टेबल से काम करता है। पहले 30 मिनट्स आप अवॉइड ही करिएगा, क्योंकि पहले 30 मिनट ऐसा लगता है कि मार्केट कौन से साइड जाएगा, कैसे जाएगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो सब स्पेकुलेटिव मूव्स होते हैं। तो आप 30 मिनट्स रुकिएगा, उसके बाद देखिएगा प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा है। अगर 30 मिनट के बाद अगर प्राइस इसके ऊपर रह जाता है तो आप लगभग ये जो जोन है, इस जोन के अंदर आप बाइंग सोच सकते हैं। लेकिन इसके पास आने के बाद उसको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नो ट्रेडिंग जोन का मतलब ही है गाइस कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये नो ट्रेडिंग जोन एक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। आपको सेलिंग करना है तो इस प्राइस के पास आने के बाद सेलिंग करिएगा, यहाँ पे कहीं पे सेलिंग मत करिएगा। अगर आपको बाइंग करना है तो इसके ऊपर ही सोचिएगा, जब इसके ऊपर जाएगा तभी आप बाइंग के लिए सोचिएगा। लगभग मैं तो ये कहूँगा कि मैं 12 तारीख को लगभग सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगा, सेलिंग के लिए सोचूंगा, क्योंकि सेलिंग के लिए मुझे बहुत बड़ी जगह मिल रही है, लेकिन बाइंग के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। थोड़े से रेजिस्टेंस क्लोज आ चुके हैं, तो मैं बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं सोचूंगा, तो सेलिंग के लिए सोचूंगा। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गए, नीचे जाके अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे हाफ आवर तक सस्टेन करेगा, तो मैं इस जोन के लिए, ये जो रेंज है यहाँ तक मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। लेकिन बिल्कुल इस जोन के पास आने के बाद, नो ट्रेडिंग जोन के पास आने के बाद, मैं बिल्कुल आँख बंद करके उसे सेल कर दूंगा। और बात यही होती है गाइस कि अगर आप रेजिस्टेंस के पास सेल करोगे तो आपका एसएल बहुत कम होगा, और सपोर्ट के पास अगर बाय करोगे तो आपका एसएल बहुत कम होगा। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करोगे तभी जाके आपका अच्छा प्रॉफिट होगा और आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। बीच में कहीं पे आप करने की कोशिश भी मत करेगा। और दूसरी बात ये रही, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, अब ये किस तरफ इसे तोड़ता है ये देखने वाली बात है। अगर इसे ऊपर तोड़ता है तो यहाँ पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस करके ही नीचे आएगा। जब भी इसको ऊपर तोड़ेगा तो इस तरफ आके अगर ये यहाँ पे रेजिस्ट करने लगेगा तो बिल्कुल सेल के ऑर्डर डाल दीजिएगा, सेल बहुत बढ़िया सेल हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से ना तोड़ते हुए अगर नीचे की तरफ तोड़ दिया तो ये जो चैनल बनाया है मैंने, ये चैनल को ये कैरी ऑन करेगा आगे, और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तक वो आ जाएगा। फिर चैनल जैसे बन रहा है वो चैनल आगे कंटिन्यू होगा। और ये लगभग आप अगर देखोगे तो 5 मार्च से इसने ये लेवल को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया है। 32,400 की एक रेंज है, जो लगभग पिछले 3-4 दिनों से, पिछले लगभग 4 से 5 दिनों से बहुत बढ़िया तरीके से उसे एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये टूट जाता है तो बहुत जल्दी मार्केट नीचे गिर सकता है, ऐसा लग रहा है। और आप देखिएगा बस ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किस तरह ब्रेक होता है। अगर ऊपर ब्रेक होता है तो यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस अगर करने लगेगा तो बिल्कुल वहाँ से ही सेल कर दीजिएगा, क्योंकि मार्केट वीकली में भी डाउन है, डेली में भी डाउन है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक स्पेकुलेटिव मूव आ सकती है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, लेकिन बिल्कुल मार्केट डाउन ट्रेंड में है फ़िलहाल के लिए। तो आप डाउन ट्रेंड के ही आप ट्रेड लीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल के लिए यही होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किस तरह ब्रेक होता है ये देखिएगा। अगर नीचे ब्रेक होता है तो आप थोड़ा सा रुकिएगा। अगर इसके नीचे अगर 30 मिनट से ज़्यादा सस्टेन करने लगता है तो आप इसके नीचे आप सेलिंग के लिए जाइएगा। लेकिन बिल्कुल अगर 30 मिनट के बाद अगर नीचे जाके ऊपर आता है तो यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगा दीजिएगा, क्योंकि वो आगे जाके रेजिस्टेंस करके ही नीचे गिरेगा फिर।
तो ये रही बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए चलते हैं, देखते हैं निफ्टी के लिए क्या है। निफ्टी के लिए देखिएगा गाइज, हमने एक ट्रायंगल एक चैनल ड्रॉ हुआ है और ये चैनल लगभग लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पे देखिएगा लोअर हाई बना रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में, लोअर हाई का मतलब ही होता है वो चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो आप बस यही देखिएगा, अगर कल यहाँ कहीं पे ओपन होता है और इस नो ट्रेडिंग जोन को अगर ये रेजिस्टेंस कर देता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल आप सेलिंग के लिए जाएगा। बस प्लान करके जाएगा, कभी भी एंड ऑफ द डे आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपके पास प्लान नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। लगभग अगर मैं बात करूँ तो कल मतलब 12 तारीख को तो ऐसा कुछ है नहीं, गुड न्यूज़ तो आने से नहीं रही, क्योंकि और इंडिया में कोरोना के मरीज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना की जो एक्टिव जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक्टिव केसेस जो है बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो एक डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा फॉल या एक अगर हम 5-10% की रिकवरी या करेक्शन देख सकते हैं फ़िलहाल के मोमेंट में। तो मेरी माने तो यही रहेगा, अगर ये डाउन यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और इस जोन में अगर रेजिस्टेंस होता है और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल सेलिंग के लिए जाएगा। अगर इस जोन के ऊपर अगर वो गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे सस्टेन होता है 30 मिनट से ज़्यादा देर तक, तो अब बाइंग के लिए सोचेगा। लेकिन बाइंग के लिए मत जाएगा कभी, क्योंकि बाइंग के लिए मार्केट फ़िलहाल वैसा नहीं है कि गुड न्यूज़ से ज़्यादा बैड न्यूज़। और इंडाइसेस की मैं एक आपको बात बता देता हूँ, इंडाइसेस जितना टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क होता है उससे कहीं ज़्यादा वो न्यूज़ पे बेस होता है। अगर बैड न्यूज़ आती है तो बहुत हलचल होती है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस की वाट लग जाती है, टेक्निकल एनालिसिस कुछ काम भी नहीं करता फिर। तो बस यही कीजिएगा, न्यूज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। और टेक्निकल एनालिसिस तो है ही, टेक्निकल एनालिसिस तो सबसे बेटर है, हमें पता ही चलता है, पहले ही पता चलता है क्या हो रहा है। लेकिन रैंडमली कुछ न्यूज़ आती है और मार्केट उसके ऊपर बिहेव करता है, तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो बस यही देखिएगा, इस नो ट्रेडिंग जोन के अगर नीचे चार्ट बनाए प्राइस रहती है तो आप सेलिंग के लिए जाएगा, और उसके ऊपर बन जाती है तो बाइंग के लिए सोचिएगा। लेकिन बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, इसलिए बिल्कुल जो भी ट्रेड करोगे सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देके करिएगा, क्योंकि सेलिंग के लिए है मार्केट, बाइंग के लिए उतना बहुत वीक है, बुल्स बहुत वीक हो गए हैं। और सेलिंग के लिए मार्केट जो इंडिया की सिचुएशन वैसे हो गई है, तो सेलिंग के लिए बियर्स बहुत पावरफुल हो गए यहाँ पर इस समय। तो आप जो भी ट्रेड करोगे सेलिंग साइड में ज़्यादा देखिएगा। तो ये रही बैंक निफ्टी और निफ्टी की मेरी 12 तारीख के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस थी, यही थी। और गाइज़ अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप देखिएगा पिछले वीडियो कैसे जाके हमारे जो नो ट्रेडिंग जोन है, जो पीएसपी जोन है, पीबीपी जोन है, पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन पीएसबी को बोलते हैं, और पीबीपी जोन को हम पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन बोलते हैं। वो किस तरीके से वर्क होता है, वो किस तरीके से काम करता है, वो क्यों बनता है। मैंने मेरी टेक्निकल एनालिसिस की जो सीरीज़ है उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियोस है, उसके अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है। आप जाके जरूर देखिएगा, वो बहुत बढ़िया तरीके से, कोई ये इस तरीके से नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये इस तरीके से बताने के लिए आपको उनका चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन बटन के लिए आपको 500-600 रुपये देना पड़ेगा मंथली, या कोई क्लास करना पड़ेगा, या कॉल्स लेने पड़ेंगे 1000 रुपये 2000 रुपये देके। लेकिन मैं आपको ये बहुत फ्री में बता रहा हूँ, और ये इतना ईजी है और बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है। चाहे जो भी हो आपकी सिस्टम ट्रेडिंग करने की, उसके अंदर आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। ये बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूले से बनाए हुए हैं, तो आप इसे गौर कीजिएगा, आपके ट्रेडिंग के साथ इसे यूज़ करिएगा, आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।